प्रेतों का संसार हमेशा से ही एक अनसुलझी पहेली की तरह ही रहा है, जबकि इसके बारे में हजारों सालों से लिखा जा रहा है। इनके बारे में इतने सालों से लिखे जाने के बावजूद भी इस दुनिया में कई लोग हैं जो इनके अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं। जो इनके अस्तित्व को मानते भी हैं, उनके अनुसार भी भूत प्रेतों के रहने की भी कोई एक खास जगह होती है। वहीं वो मिलते हैं, वो हर जगह नहीं पाए जाते। दिसंबर की सर्दियों की बात है। राकेश अपने दोस्त दिवाकर की शादी में गया हुआ था। वहां से लौटने में उसे काफी रात हो गई थी। एक तो सर्दियों का समय, ऊपर से रात के लगभग 12:15 बजे। सड़क पर इंसान तो क्या, एक जानवर भी दिख नहीं रहा था। हालांकि दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें रह रह कर आ रही थी। राकेश का घर बहुत दूर था। इतनी रात में वहां तक जाने के लिए उसके पास टैक्सी के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी थी जो पूरी रात सड़कों पर दौड़ती थी। हालांकि वो यहाँ आया भी टैक्सी से ही था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि टैक्सी वाले को पैसे देने और दिवाकर के लिए लिफाफे में पैसे डालने के बाद उसके वॉलेट में ज्यादा कैश नहीं थे। इसलिए सबसे पहले उसने एटीएम से कुछ कैश निकालने का सोचा। वो सड़क पर पैदल चला जा रहा था, तभी सड़क की बाईं ओर बने एटीएम पर उसकी नजर गई। वो उसके अंदर गया, लेकिन एटीएम की स्क्रीन पर आउट ऑफ ऑर्डर लिखे होने से उसका मूड पूरा खराब हो गया। अरे यार। वो फिर से पैदल ही आगे बढ़ा। आगे उसे एक और एटीएम दिखा। वो उसके अंदर पैसे निकालने गया, लेकिन अफसोस ये आउट ऑफ ऑर्डर तो नहीं था, लेकिन इस एटीएम में पैसे ही नहीं थे। वो मन ही मन बुदबुदाता हुआ उस एटीएम से बाहर निकला। ये बैंक वाले भी ना इतने सारे एटीएम खोल रहे हैं, लेकिन कोई आउट ऑफ ऑर्डर है तो किसी में कैश नहीं है। इस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। राकेश फिर से आगे बढ़ा। कुछ दूरी पर उसे फिर से एक एटीएम दिखा। वह उसकी ओर जाते हुए मन ही मन ईश्वर से ये दुआ कर रहा था, हे भगवान, उस एटीएम से पैसे निकल जाए, नहीं तो सड़क पर ही रात बितानी होगी। एटीएम के पास पहुंचते ही उसकी नजर बाहर बैठे बुढ़े गार्ड पर गई। वो बाहर ही आग जलाकर बैठा हुआ था। उसने उससे इशारे में ही पूछा कि एटीएम में कैश है या नहीं। गार्ड ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो एटीएम का दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, एटीएम का दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। आवाज इतनी जोर की थी कि राकेश तो पूरा डर ही गया। बाप रे, इस दरवाजे ने तो डरा दिया। वो दरवाजे की ओर देखकर मन ही मन ये बोल रहा था कि दरवाजे के शीशे के बाहर उसकी नजर गई। वहां उसने जो देखा, उसे देखकर वो चौंक गया। कुछ देर पहले जो गार्ड वहां पर लकड़ियां जलाकर आग सेक रहा था, वो गार्ड तो वहां था ही नहीं, और ना ही वो जलती हुई लकड़ियां वहां थी। फिर उसे लगा कि शायद ठंड के कारण बाहर बहुत धुंध है, इसलिए वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद उसने अपनी पैंट की जेब से अपना वॉलेट निकाला ताकि वो अपना एटीएम कार्ड निकाल सके। लेकिन ये क्या, उसने पूरा वॉलेट छान मारा, लेकिन उसका एटीएम कार्ड तो उसमें था ही नहीं। अरे, मेरा एटीएम कार्ड कहाँ गया? इसी में तो रखा था। क्या मुसीबत है, कार्ड कहीं गिर तो नहीं गया? अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि वॉलेट तो जेब में ही रहा लेकिन कार्ड गिर गया? तभी उसकी नजर एटीएम मशीन पर जाती है। वो देखता है कि एक एटीएम कार्ड उस मशीन के ऊपर रखा हुआ है। वो उसे उठा लेता है। अरे, ये तो मेरा कार्ड है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो मेरे वॉलेट में था। कहीं मैंने ही तो इसे निकाल कर यहाँ नहीं रख दिया। ये मुझे आज क्या हो गया है? उसने कार्ड को मशीन के अंदर डाला। मशीन ने प्रोसेसिंग शुरू की। जैसे ही वो अमाउंट डालने लगा, अचानक से एटीएम के सारे बटन खुद ब खुद दबने लगे। मशीन से अजीब सी आवाजें भी आने लगी। फिर अचानक वो आवाजें आनी बंद हो गई। उफ, ये मशीन भी खराब है। राकेश का मूड फिर से खराब हो जाता है। उसके बाद वो अपने एटीएम कार्ड को मशीन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कार्ड तो उसी में फंस गया था। अब ये क्या मुसीबत है? वो फिर से कार्ड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ड तो उसी में फंसा रह जाता है। वो हाथ से मशीन को ठोकने लगता है। ओह, आज पता नहीं किसका मुंह देखकर जगा था। किस्मत ही खराब है। तभी उसकी नजर एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाती है। उसे उस कैमरे के अंदर से दो आंखें उसकी ओर घूरती हुई दिखाई देती है। वो गौर से देखता है
तो उसे लगता है कि उस कैमरे के अंदर वही गार्ड है जो बाहर बैठा हुआ था। उसकी आंखें पूरी लाल और डरावनी लग रही थी। उसे देख वो जोर से चीखता है, कौन कौन है, कौन है इसके अंदर? उसकी बातों का कोई जवाब उसे नहीं मिलता है। अब वो पूरी तरह डर जाता है। वो एटीएम के गेट की ओर जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेट भी लॉक था। वो लाख कोशिश के बावजूद भी उसे नहीं खोल पाता। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी से दरवाजे पे लगे शीशे पर जोर जोर से मारता है, लेकिन उसे चोट लग जाती है। फिर वह वही एटीएम में रखे डस्टबिन को उठाता है और उसी से एटीएम के गेट के ऊपर लगे शीशे पर जोर से मारता है। वो लगातार डस्टबिन का प्रहार एटीएम के गेट पर करता रहता है। उसके हाथों में चोट भी लग जाती है, जिससे खून निकलने लगता है, लेकिन वो बिना उसकी परवाह किए शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसके कानों में चबड़ चबड़ की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर को चाट रहा है। तभी राकेश की नजर अपने नीचे गई। उसने देखा कि उसके हाथों से निकलने वाली खून की बूंदें जमीन पर पड़ी है और वही बुढ़ा गार्ड उन खून की बूंदों को चाट रहा है। उस गार्ड की शक्ल उस समय बहुत ही डरावनी लग रही थी। अचानक वो गार्ड उठा और उसने राकेश पर हमला कर दिया, लेकिन राकेश पहले से ही तैयार था। उसने उसी डस्टबिन से उसे मारना शुरू कर दिया। लगातार चोट खाने के कारण उस गार्ड का शरीर लहूलुहान हो गया था, लेकिन इसका उस गार्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब तो वो अपने शरीर से निकलने वाले खूनों को भी चाटने लगा। राकेश को यह देखकर उल्टी आ गई। उसने फिर से दरवाजे पर प्रहार किया। इस बार दरवाजा खुल गया। वो वहां से चिल्लाते हुए बदहवास सा सड़क पर भागने लगा। वो बुढ़ा गार्ड भी लंगड़ाते हुए उसके पास आ रहा था। तभी नाइट पेट्रोलिंग पर निकले पुलिस की गाड़ी पर राकेश की नजर गई। वो भागता हुआ उनकी जीप के आगे खड़ा हो गया। यह देखकर वो बुढ़ा गार्ड कहीं गायब हो गया। उसके बाद राकेश ने पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठे इंस्पेक्टर को अपनी आप बीती बतानी शुरू की, लेकिन उसकी बात पर वो इंस्पेक्टर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यह देखकर राकेश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, उस एटीएम में भूत है। उसने मुझे मारने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर ने अब भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि इंस्पेक्टर और उसकी पेट्रोलिंग पार्टी के लोग एटीएम के बाहर किसी चीज को गौर से देख रहे हैं। राकेश भी उधर ही देखने लगा, लेकिन राकेश ने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने देखा कि उसका मृत शरीर एटीएम के बाहर पड़ा है। पुलिस वाले उसके मृत शरीर को गौर से देख रहे हैं। एक हवलदार इंस्पेक्टर से कह रहा था, 3 महीने पहले इस एटीएम के बाहर एक बुढ़े आदमी का मर्डर पैसों के लिए कुछ बदमाशों ने कर दिया था। हालांकि वो बदमाश पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन उसके बाद से पिछले 3 महीने में ये 9वीं लाश है जो इस एटीएम के बाहर मिली है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अध्याय कौन कर रहा है। अब तक ना तो कोई सबूत पुलिस वालों को मिला, ना ही हत्या का कारण पुलिस वालों को समझ आया। बाद में उस एटीएम को भूतिया घोषित कर उसे सील कर दिया गया। अगली बार जब आपके जहन में कुछ ऐसा आए कि भूतों के रहने की कोई खास जगह होती है, तो इस घटना के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।